आज मैं जो अब कहने वाली हूँ तो बहुत से हस्बैंड खुश भी हो सकते हैं और बहुत से हस्बैंड नाराज़ भी हो सकते हैं मेरी इस बात को सुन करके, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं कर पाता, नहीं कर सकता। बहुत से लोग तो भाई औरतों से सीधे मुंह बात भी नहीं करते अपनी वाइफ से, तो मुश्किल ही है। 100 में से मान लो 10 बंदे ने भी कर लिया ऐसा तो बहुत बड़ी बात है। वैसे करना चाहिए 100 के 100 पूरे बंदों को, क्योंकि लेडीज़ जो होती हैं मतलब उनके अंदर सबके लिए प्यार रिस्पेक्ट होता है, और वही चीज़ वो सामने वाले से भी एक्सप्लेन मतलब चाहती है, पर कहीं किसी को मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, तो वही चीज़ सीधे दिमाग पे असर करती है। बस एक छोटी सी गलती और डिप्रेशन हमारे दिमाग में बनना शुरू। छोटी सी बात रहती है, होती है, होते 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 वही बड़ी हो जाती है, बड़े झगड़े का रूप ले लेती है। यहाँ तक कि बात डिवोर्स तक आ जाते हैं। झगड़ों में हस्बैंड वाइफ कई बार अलग हो जाते हैं, उसके चलते बच्चों को भी मतलब बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि हस्बैंड वाइफ अपनी लाइफ में खुश रहें, और जब वो दोनों खुश रहेंगे तो वो ऑफ कोर्स अपने बच्चों को भी दुनिया की सारी खुशियाँ देंगे। तो मेरे जो ये वीडियो है हस्बैंड लोगों के लिए मैंने आज कुछ बनाया है, तो शायद 100 में से 2 लोग भी देख करके मेरी इस बात को मान के अपनी वाइफ को खुश रख लेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो देखिए, मैंने कुछ आगे आज ख़ास बता रखा है अपनी वाइफ को खुश करने के लिए, तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं आज बहुत ही इतना मतलब कि ये आदमियों के यानी कि हस्बैंड बोलो या पति बोलो, उनके मतलब की बात मैं बताने वाली हूँ। और अगर मेरी इस बात को सुन के हस्बैंड थोड़ा सा भी एफर्ट कर लेते हैं अपनी वाइफ को, अगर वो खुश रखना चाहते हैं, उन्हें प्यार करना चाहते हैं, उन्हें खुश देखना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स वो मेरी इस बात को ज़रूर मानेंगे। तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताने वाली हूँ कि अपनी रूठी हुई वाइफ को आप कैसे खुश कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने बताया था कि आप पूरे दिन में उसे 1 टाइम आई लव यू बोल सकते हैं, बोलने में कोई पैसा नहीं लगता। तो और दूसरा अब मैं ये बताने वाली हूँ कि देखो, सारे दिन जो होता है ना लेडीज़ों का, पूरा दिन काम करने में निकल जाता है। अगर घर पे छोटे बच्चे हों तो, और फिर तो यूँ कह लो कि उन्हें खाना खाने के लिए भी मतलब फुर्सत नहीं मिलती, जैसा कि मेरे साथ होता है। ऐसा बहुत सी औरतों के साथ होता होगा, लेडीज़ों के साथ, कि हम जैसे ही लंच या डिनर के लिए बैठते हैं तैसे ही हमारे छोटे बच्चों को पॉटी आ जाती है और बीच में हमारा खाना हो जाता है ख़राब। उसके बाद हमसे फिर खाना नहीं खाया जाता। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिससे कि लेडीज़ें परेशान रहती हैं, उनके दिमाग में टेंशन होती है बहुत सी चीज़ों को लेकर के। वो अपने छोटे बच्चों को, परिवार को, अपने परिवार को, अपने ससुराल वालों को, पड़ोस को, फैमिली को, रिश्तेदार को, पता नहीं किन किन के बारे में वो सोचती रहती हैं और उनको टेंशन होती है। तो अगर आप अपनी वाइफ को टेंशन फ्री करना चाहते हैं तो उसके लिए देखो, सबसे पहले आई लव यू बोल दो। वो मैंने बहुत पहले आप लोगों को बताया हुआ था। उसके बाद रात में सोने से पहले आप अपनी बीवी से पूछ लो कि सर पे दर्द है। सर पे दर्द ना हो तो भी आप प्यार से थोड़ा सा तो हाथ फेर ही सकते हैं उसके सर पे। और डिलीवरी के बाद सबसे ज़्यादा जो होता है लेडीज़ों को वेस्ट में मतलब कमर में प्रॉब्लम होती है, तो आप थोड़ा सा कोई सा भी मसाज ऑयल ले करके अपनी वाइफ के कमर में थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं, थोड़ा सा उसके पैरों के तालू में भी लगा सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और ज़्यादा नहीं तो कम से कम
माना कि बच्चे हो जाने के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच दूरियां आ जाती हैं, उन्हें अपने लिए बात करने का टाइम नहीं मिलता, एक साथ बैठने का, सोने का, तो कम से कम आधे से 1 घंटे आप अपनी वाइफ के साथ चिपक के ज़रूर सोएं। और सोने से पहले ख़ास तौर पे फ़ोन को अपने आप से इतनी दूर रख दें कि अगर उसमें बेल भी आए तो आपको सुनाई ना दे। और सोने से पहले फ़ोन पे ना घुसें। अपनी बीवी को जो है तो थोड़ा सा दिन भर का अपना शेड्यूल बता दें कि मेरे साथ आज ऐसा हुआ, कोई हंसी, कॉमेडी, कोई सीरियस, कोई भी बात हो सकती है। पूरे दिन भर में आपके साथ कुछ भी इंसिडेंट हुआ होगा जो आप उसे बता सकते हो। उसके साथ सोने से पहले मतलब 1 आवर आप उसके साथ बात करते हो तो उसका भी दिल हल्का होता है, उसे भी अच्छा लगता है कि आप उसकी केयर कर रहे हो, आप उससे प्यार कर रहे हो। तो ऐसे ही मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। कभी भी आप ये मत कहिए कि हमारी जो पड़ोसन है वो तुमसे बेटर है, वो अपने बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखती है। देखो, हर लेडीज़ अपने घर पे ना बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा करने की कोशिश करती है। अगर आप उसे किसी दूसरी लेडीज़ से कंपेयर करते हो, तुलना करते हो, तो इससे आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। किसी भी बात को लेकर के गलती से भी आप उसे ताना ना मारें। हो जाती है गलतियाँ, जेंट्स जो होते हैं गलतियाँ करके आगे बढ़ जाते हैं और लेडीज़ें जो होती हैं वो गलतियाँ करके उसी गिल्ट में ही रहती हैं। और फिर उसी चीज़ का जो गिल्ट होता है, फिर वो धीरे धीरे उनके दिमाग में गुबार जो है वो जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है और फिर अचानक से बम की तरह फट जाता है। तो उसे बम ना बनने दें, उससे पहले ही उसे सुलह कर लें। रात में सोने, सुबह झगड़ा हो, शाम तक अपना झगड़ा निपटा लें। बस आप ये सारी चीज़ें जो हैं अपने लाइफ में एक बार ट्राई करके देखें। हो सकता है आपकी वाइफ आपसे बहुत खुश हो जाए। तो आज का जो मेरा ये वीडियो था वो जेंट्स के लिए ज़्यादा मतलब असरदार, कामयाब, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आप लोगों से। तो कैसा रहा मेरी वीडियो, और अगर आप अपनी वाइफ को मना लेते हैं, उसे खुश कर लेते हैं तो भी मुझे ज़रूर बताएं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय।